Hi guys, welcome back to my channel Learn and Grow Education Point. So in today's video, we'll be learning about determinants of demand or factors affecting the demand. Okay, so let me share my screen with you. Here. So determinants of demand or factors affecting demand. ओके सो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. आपने अगर डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा है ना, व्हाट इज डिमांड या उसके टाइप्स ऑफ डिमांड, मैं उसका लिंक इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं मैंने कैसे समझा रखा है और क्या होता है. तो आज हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं कंज्यूमर्स के कि वो जो ठीक है कि आपके वो डिसीजन जब कंज्यूमर्स एक कमोडिटी परचेज करते हैं उस हिसाब से आपके डिमांड उस कमोडिटी को इफेक्ट करता है, तो उस चीज को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ठीक है, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन of the consumers to purchase a commodity is known as determinants of demand. ठीक है, ये factors जो आपके इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर्स के डिसीजन को, उस फैक्टर्स को बोलते हैं ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ठीक है, अब क्या है, कितने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है. सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपका वो रहता है. ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी सबसे पहला डिटर्मिनेंट है. इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स डिमांड. ये डिमांड में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्राइस है. ठीक है, प्राइस एंड डिमांड की हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है. इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी. ठीक है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी. इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल के तरह आपको समझाया. ले लीजिए प्राइस ऑफ एप्पल्स, किसी भी कमोडिटी का प्राइस ले लीजिए. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये एप्पल का प्राइस पर केजी बढ़ता जा रहा है 50 से 60, 70, 80, 100, और यहाँ आप देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड लेकिन घटती जा रही है. जब वो 50 रुपीज था तब वो 5 किलो ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो 100 रुपीज किलो पे आ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि डिमांड आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती जा रही है हर एक इंक्रीज ऑफ प्राइस पे. ठीक है, एज द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द एप्पल्स आर डिक्रीजिंग. ठीक है, तो जहां प्राइस मैक्सिमम है वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल लो है, और जहां प्राइस लो है वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल हाई है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, और ये आपके डिमांड को इफेक्ट करता है. डिमांड को इफेक्ट करता है, तो अगर मैं बोलूं इसमें आपको कैसे आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे या कैसे क्या करेंगे, तो आप इसमें ये कर सकते हैं. जी, मैं आपके साथ यहाँ व्हाइट बोर्ड शेयर करा है. ठीक है, अब मैं आपको इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस का समझा रही हूँ कि इसमें कैसे इनवर्स रिलेशनशिप आप बता सकते हैं. ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड. ठीक है, सो इसमें आप कैसे बता सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड में. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस ले लो, ये वाई एक्सेस ले लो. 0, 1, 2, 3. ठीक है, 1, 2, 3. जब 3 था तो आपने क्वांटिटी ली 1, जब 2 था तो आपने 2 ही ली, बट जब 1 है तो आप क्वांटिटी डिमांड ले रहे हो 3. तो ये आपका डिमांड कर्व ऐसे जा रहा है, इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. इस डिमांड को बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. तो अगर इस
आपको अगर ये इसको दिखाना पड़ेगा अपने इसमें कि आप कैसे बना के दिखा सकते हैं, तो आप इसे ऐसे अपना डिमांड कर्व इसमें ऐसे बना सकते हैं कि ये डिमांड कर्व ऐसे है, जहां प्राइस इंक्रीज हो रहा है वहां डिमांड डिक्रीज हो रही है, और जहां प्राइस डिक्रीज हो रहा है वहां डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इससे शेयर होता है। अब मैं आपसे के साथ दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जहां हमने अभी पहले किया था ये। ठीक है, अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सेकंड डिटर्मिनेंट हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर है। ये हमें कैसे इफेक्ट करता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर? इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो रही है वैसी वैसी उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज हो रही है वैसी वैसी उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। तो इसमें आपका जो आप बनाएंगे डिमांड का वो ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसा। मैं आपके साथ यहाँ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, इसको ऐसा दिखेगा। इसे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप कैसे दिखाएंगे अपने इनकम ऑफ द कंज्यूमर में? इनकम ऑफ द कंज्यूमर में डिमांड कर्व कैसे दिखाएंगे? इनकम ऑफ द कंज्यूमर में यहाँ इनकम, ठीक है, इनकम बढ़ रही है, इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इस चीज को आप ऐसे दिखाएंगे, इनकम मान लो 1 2 या 3 थी। ठीक है, इस तरफ आप इनकम लिखोगे, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3, तो 3 पे 3 ही इनकम रहेगी, 2 पे 2 इनकम है, 1 पे 1 इनकम है, तो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसका डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। ये आप ऐसे सिचुएशन में कर सकते हैं जैसे कि मान लो अगर आप 10,000 रुपए पहले कमाते थे, ठीक है, अब आप लेकिन 20,000 रुपए कमा रहे हो। तो जब आप 10,000 रुपए कमाते थे, आप जो प्रोडक्ट्स यूज करते थे, ठीक है, मान लो आप जो भी चावल लेते थे या राशन लेते थे वो आप 10,000 रुपए के हिसाब से लेते थे। ठीक है, सस्ता वाला सामान लेते थे, चावल जो सस्ता क्वालिटी का है, चाय जो सस्ती क्वालिटी की है, मक्खन या ब्रेड जो सस्ती क्वालिटी है। बट नाउ आपका इनकम इंक्रीज हो गया फ्रॉम 10,000 टू 20,000, तो आप क्या करोगे? अपनी हर एक चीज जो इंफीरियर क्वालिटी पहले आप यूज करते थे उसका डिमांड आपका डिक्रीज हो जाएगा, बट आप न्यू डिमांड अब इंक्रीज करोगे। अपनी न्यू डिमांड मतलब पहले आप सस्ता वाला चावल लेते थे, अब आप महंगा वाला चावल लोगे। पहले मान लिया ब्राउन प्लेन राइस खाते थे, अब आप ब्राउन राइस खाओगे। तो आपने जो प्लेन राइस थी उसकी डिमांड तो कम हो गई, लेकिन आपने एक नई डिमांड चालू कर दी, नई क्वांटिटी की, और उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है आपके घर में, जैसे आपका इनकम इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब इसमें आपके गुड्स से भी मैच होता है ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 तरह के गुड्स होते हैं। गुड्स मतलब जो आप चीजें खरीदते हैं। ठीक है, कमोडिटीज को हमने 3 कैटेगराइज वे में इसको डिवाइड किया है। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स जिनकी अगर आपकी इंक्रीज इन द इनकम हो रही है, ठीक है, उसमें तो वो भी उनका डिमांड भी इंक्रीज होएगा, और डिक्रीज इन द इनकम हो रही है तो उनकी डिमांड भी डिक्रीज होएगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप अभी मैंने समझाया था कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी उस चीज की इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले लो रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ गई, आपने घर में एक छोटा सा फ्रिज था, बट अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप क्या लोगे? डबल डोर या कुछ फैंसी सा फ्रिज लोगे। ठीक है, पहले आप ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं पहनते थे, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो आप ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने लग गए हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल गुड्स में आते हैं। फिर आते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स ये गुड्स हैं जिसकी डिमांड अगर डिक्रीज होगी, तो मतलब इनकम इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई, और इनकम फॉल हुआ तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है आपकी डिमांड और इनकम का। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो कंज्यूमर आप चीज को जो जिस चीज को आप मान लो अगर आपकी तनख्वाह इंक्रीज हो गई है,
ठीक है, 10,000 रुपए पर महीना, तो आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, पहले मान लो आप 10,000 रुपीज आप इनकम आती थी, ठीक है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लोगे, बट अगर आपकी इनकम 30,000 इंक्रीज हो गई है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड को छोड़कर अब आप कलर टीवी या एलईडी टीवी पे जा रहे हो। तो इसमें आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का क्या हो गया, डिमांड क्या हो गई, घट गई, बट न्यू एलईडी टीवी का डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जैसे ही आपका इनकम इंक्रीज हुआ। ठीक है, और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज भी हो या डिक्रीज भी हो, इनकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल सॉल्ट या मैच बॉक्स, ठीक है, चाहे आपकी इनकम 10,000 बढ़ जाए, चाहे आपकी इनकम 20,000 बढ़ जाए, चाहे आपकी इनकम 1 लाख बढ़ जाए, तो भी लेकिन आप सॉल्ट या मैच बॉक्स खरीदेंगे ही, है ना, और उतनी ही क्वांटिटी यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 10,000 इनकम हो गई तो भैया आप 10 किलो सॉल्ट यूज करोगे अपने खाने में, नहीं ना, डालोगे तो आप 1 किलो महीने के हिसाब से ही सॉल्ट, या एक, है ना, तो घर में राशन 1 किलो महीने के हिसाब से ही लाओगे। तो वही चीज है कि इसमें इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज में चाहे आपकी कंज्यूमर की इनकम बढ़े या घटे, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड डिटर्मिनेंट पे, ये है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे इफेक्ट करते हैं डिमांड को, ठीक है, अब कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी आपकी डिमांड को चेंज कर देते हैं। हैबिट अगर चेंज हो गई तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली उस हैबिट के हिसाब से चेंज हो गई। ठीक है, मान लो पहले आप पीते थे चाय, ठीक है, दूध वाली चाय, लेकिन अब आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो, तो अब आप पीते हो ग्रीन टी। ठीक है, तो आपकी हैबिट क्या हो गई, आपने हैबिट चेंज कर दी अपनी, नॉर्मल दूध वाली चाय से अब आप ग्रीन टी में आ रहे हो, तो आपकी हैबिट चेंज हो गई है। अब आपकी डिमांड किस चीज की इंक्रीज हो गई है, उस ग्रीन टी की, ना कि वो दूध वाले चाय की। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे ही आप अपनी हैबिट चेंज करते हो, वैसे ही उस डिमांड का इंक्रीज, उस चीज का इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे आजकल आप देख पा रहे हो कि लोग हेल्दी फूड का ऑप्शन ज्यादा लेते हैं, ठीक है, जाकि जंक फूड से। अगर आजकल ज्यादा चॉइसेस आ गए हैं, मान लो किसी को मल्टीग्रेन चीज चाहिए, तो आजकल वो मल्टीग्रेन खा रहा है या ओट्स वाली चीजें खा रहा है, हेल्दी ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, वो मैदे की चीज ना खा के ये हेल्दी ऑप्शंस में जाना पसंद कर रहा है। तो इन चीजों की वैरायटी की, इन कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा बढ़ गया है, ना कि दूसरी चीज की जो पहले आपकी हैबिट। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की हैबिट्स चेंजेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, वैसे वैसे उनका उस कमोडिटी का डिमांड भी चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। रिलेटेड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, पहले तो आप ये समझिए, रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें एक कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज हुआ तो वो दूसरी कमोडिटी का डिमांड को इफेक्ट कर देती है। जैसे कि ठीक है, तो मतलब एक चीज आपने खरीदी लेकिन आपकी डिमांड में दूसरी चीज की कॉस्ट पे इफेक्ट आ गया या उसकी डिमांड पे इफेक्ट आ गया। ठीक है, ये दो तरह में क्लासिफाई होते हैं, एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप एक दूसरे की सेटिस्फाई वांट को रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस कर सकते हो मतलब मान लो आपको प्यास लगी है, ठीक है, प्यास लगी है और आप कहीं बाहर हो, ठीक है, और आपको प्यास लगी है, बट वहां पे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, तो आप क्या करोगे, आप कोल्ड ड्रिंक खरीद लोगे पानी की जगह। क्यों, जस्ट बिकॉज आपको पानी नहीं मिला लेकिन आपको उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक मिल गया, तो आपने उसको चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक में भी मान लो आपको कोक पसंद है लेकिन वहां पे उनके पास पेप्सी है, तो आपने पेप्सी ले ली उस जगह। क्यों ले ली पेप्सी, ताकि आपको प्यास जो लगी थी वो आपका प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, तो एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपने क्या करा, एक चीज को दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट कर लिया। सब्स्टिट्यूट मतलब दूसरी चीज खरीद ली उस चीज की जगह। आपको कोक चाहिए थी लेकिन आपने पेप्सी खरीद ली। क्यों खरीद ली पेप्सी, क्योंकि वहां पे कोक अवेलेबिलिटी नहीं थी और आपको प्यास लग रही थी। ठीक है, तो आपने उस चीज वांट को अपनी प्यास को सेटिस्फाई करने के लिए कोक की जगह पेप्सी को खरीद लिया।
ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, टी एंड कॉफी या कोक एंड पेप्सी। तो बेस्ट एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी। इसमें क्या होता है, मान लो अगर टी के प्राइसेस बढ़ गए, 1 किलो टी जहाँ 50 रुपए में आती थी, आज 1 किलो टी 80 रुपए में आ रही है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, वो कॉफी की तरह जुड़ जाएंगे। तो ज्यादा जैसे ही टी का प्राइस इंक्रीज होएगा तो आप देखोगे कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो गई है। डिमांड इंक्रीज हो गया क्योंकि टी लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, ठीक है। लोग क्या खरीद रहे हैं, कॉफी खरीद रहे हैं अपनी हॉट बेवरेज के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर आप देखोगे भाई कॉफी की प्राइस बढ़ गए हैं तो लोग टी पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। वो बोलेंगे भाई टी सस्ती है, हम टी पी लेते हैं। तो लोग अपने सब्स्टिट्यूट गुड, मतलब एक दूसरे पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक चीज को दूसरी चीज से, ठीक है। इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप आपने अभी देखा, जैसे कि आप प्राइसेस ऑफ कॉफी अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, टी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस बट डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी लाइक टी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि लोग, कॉफी का प्राइस हाई है तो वो कॉफी नहीं लेके टी पे जा रहे हैं और टी की डिमांड को राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कॉफी के प्राइस और टी की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप जॉइंटली यूज करते हो एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि पेट्रोल एंड कार, ठीक है। कार के पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, और आप पेट्रोल डालोगे कि इसमें अगर कार नहीं होगी तो, है ना, या कार या स्कूटर नहीं होगी तो वही चीज है। तो अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट डिमांड फॉर कंज्यूमर्स, डिमांड फॉर कार विल आल्सो डिक्रीज। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के प्राइस हाई हो गए हैं। लोग बोलेंगे भाई इतना पेट्रोल हमने कहाँ जाना है, हम कार पूल कर लेते हैं, इतना पेट्रोल क्या करना है खरीद के। तो पेट्रोल की प्राइस गिरेगी, साथ में कार की डिमांड भी गिरेगी, ठीक है। तो इसमें भी आपका, ये आप देख रहे हो कि प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेस बट डिमांड फॉर द कार डिक्रीजेस। तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। पेट्रोल अगर हाई है तो लोग नहीं खरीदेंगे, वही अगर पेट्रोल का प्राइस लो हो जाएगा तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे भाई पेट्रोल सस्ता है, तो हम कार के प्राइस भी ऑटोमेटिकली, कार की डिमांड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस में। कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है, कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फ्यूचर प्राइसेस या किसी कमोडिटी के फ्यूचर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, पहले से ही उस कमोडिटी को खरीदना चालू कर देते हैं लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, ताकि जब उसके प्राइस हाई हो तो हमको हाई प्राइस पे ना खरीदना पड़े। मान लो अभी, जैसे अभी की सिचुएशन है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई प्याज और टमाटर के रेट बढ़ने वाले हैं, जहां अभी 25 रुपए किलो आपको प्याज मिल रहा है और 30 रुपीज किलो टमाटर मिल रहा है, बट आपको लग रहा है 1-2 महीने में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन या पैंडेमिक, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उसको, मम्मी क्या करती है, 5 किलो प्याज और 2-3 किलो टमाटर पहले से रख लेती है अभी 25 किलो में। क्यों रख लेती है रख के, ताकि अगर उसका मम्मी को लगता है कि अगर प्राइस बढ़ गए कल को मार्केट में तो हमारे पास एटलीस्ट हम महंगे वाले प्राइस पे सामान नहीं खरीदेंगे, हमारे पास सामान ऑलरेडी सस्ते माल पे पड़ा है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसमें आज हम 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करेंगे। ये है पार्ट 1। कल मैं आपको पार्ट 2 इसमें कराऊंगी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इसमें पूछना है तो आप मैसेज में या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ से आपको बता दूंगी कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये सब क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।